माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले लाखों करोड़ों भक्तों के लिए बन रहा है रोपवे, जिससे दर्शन हो जाएंगे आसान, लेकिन छिन जाएगा हजारों परिवारों का रोजगार। यही है विवाद, जिसकी गूंज इस समय कटड़ा में सुनाई दे रही है। कोई कहता है कि हम जान देने आए हैं, तो कोई जान देने को है तैयार। विरोध की लहर ऐसी कि माता की जय जयकारा की बजाय अब लोगों की हाय हाय सुनाई दे रही है। क्या है पूरी खबर, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अनुभूति और आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने में श्रद्धालुओं को 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 7 घंटे लगते हैं, जो पैदल, घोड़ों पर या पालकी के सहारे पूरी होती है। कई श्रद्धालु इन विकल्पों से असहज रहते हैं। ऐसे में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 250 करोड़ की लागत से प्रस्तावित रोपवे के जरिए यात्रा को केवल 1 घंटे में पूरा करने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही इस परियोजना की घोषणा हुई, स्थानीय दुकानदारों और पालकी मालिकों ने इसे रोजगार पर संकट बताया। विरोध में 22 नवंबर से 3 दिवसीय हड़ताल शुरू हुई, जिसमें यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि रोपवे उनकी आजीविका छीन लेगा और बेरोजगारी बढ़ाएगा। 25 नवंबर को कटड़ा में प्रदर्शन के दौरान स्थिति बेकाबू हो गई। मुख्य मार्ग पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बहस के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी दौरान कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह जम्वाल और उनके सहयोगी सोहन चंद को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। दिल से अपना और अपने कटरा वाले और मजदूरों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप हमारी सपोर्ट करते हैं, खड़े रहते हैं हर बार जब भी कोई जर्नल लोगों का, मजदूरों का, किसानों का, जिनका भी कास हो, जिनका भी कोई, तो उसमें आप बढ़ चढ़ के आप लोगों के साथ खड़े रहते हो। माता रानी आपके बच्चों को आशीर्वाद दे, आपके घर में वास करे। मैं यही मीडिया को कहना चाहता हूं। आज का जो हमारा यहाँ से जाने का मकसद ये था कि कल से हमारे जो लड़के थे, पकड़ दकड़ शुरू हो गई थी। एक फोर्स ऐसे आपने भी देखा होगा चल रही थी। तो हमने कहा कि जब डिप्टी कमिश्नर साहब और एसएसपी साहब ने बीच में आके बात की कि हमसे बात करो, तो हमने अपनी मांगे रखी। जब मांगे रखी हमने कि रोप वे नहीं लगना चाहिए, अगर रोप वे लगे तो चाहे मजदूर है चाहे दुकानदार है, उनसे बात की जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको कंपनसेट किया जाए। चाहे कोई भी आदमी है जो रोप वे से प्रभावित होता है, चाहे दरूड़ का है या बाणगंगा का है या घोड़े वाला है, पालकी वाला है, कटरे वाले हैं, जिन्होंने दुकानें दी हैं, कमरे दिए हैं, सारे लोग। ये हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। 4-5 करोड़ रुपया रोज मजदूर कटरा में लेके आते हैं, और जितनी दुकानें हैं जरूर कोई 5-10 करोड़ रुपया यहाँ पे यात्री हमारे लोगों को दुकानों पे बटाया करते हैं। पैसे कोई चिप्स ले रहा है, जूस ले रहा है। तो हमारा ये कहना था कि ये डीसी साहब को कि हमारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, ऐसे आप नहीं इसको लगा सकते। तो उन्होंने कहा कि हम कोई रास्ता निकालेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आप हमें टाइम दो। 1 दिन में तो हो नहीं सकता। हायर अथॉरिटी से बात करनी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके मेंबर हैं, ये बात उनसे होगी, एलजी साहब से, तो डिबकॉम साहब से हम बात करेंगे। हमने टाइम दे दिया उनको। टाइम देने के बाद कल से पुलिस ऐसे लगी है, पकड़ दकड़ मार्च, ऐसा कुछ हो रहा है। तो हमने कहा ये नहीं चलेगा भाई, हम पूछने जा रहे थे तो मारा और पकड़ के ले गए। बड़े डंडे मारे आज इन्होंने हमें, हमारे लोगों को भी बड़ा मारा इन्होंने, और बड़े हॉस्पिटल में पड़े हैं आज इन्होंने खूब मारे हैं हमारे लोग, और हमें भी पकड़ के, सोहन चांद को भी। तो हम गए उधर पुलिस स्टेशन में। उन्होंने कहा कि आपने बोला है 15 तारीख तक, तो 15 के पहले क्यों आ गए आप रोडों पे? मैंने कहा हमने कहा है 15 तक। अरे देखो, आपने 15 तक कहा तो आपने वायलेंस किया। देखो, मीडिया के माध्यम से जो लोग हमें सुनेंगे,
चाहे वो जम्मू कश्मीर के हैं या इस हिंदुस्तान से जो सुन रहे हैं, हम कहना चाहते हैं पत्थर मारना, ईंट मारना, चाहे कटरा के एसएचओ हैं या पुलिस वाले हैं, वो भाई हैं हमारा कोई मकसद ही नहीं, हमारी सोच ही नहीं थी। जिन्होंने मारा है हम उनको कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस स्टेशन में चले जाओ। आपने मजदूर तबके को बदनाम कर दिया यार, माता की नगरी में ये नहीं करना चाहिए था, और हम उनको शेल्टर भी नहीं करते हैं। ये आपके माध्यम से एलजी साहब को बताना चाहते हैं, कटरा के लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं, और माता के चरणों में जो लोग यहाँ पे यात्री आते हैं उनको भगवान का रूप समझते हैं। हम यहाँ पे कोई कश्मीर नहीं बनाना चाहते, ना हमारी सोच है कोई एंटी इंडिया, हम कोई पाकिस्तानी सोच के लोग नहीं हैं, हम भारत माता की जय करने वाले लोग हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बयान जारी कर कहा कि रोपवे परियोजना से तीर्थ यात्रा तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि कटरा में लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं रियासी के डीएम विशेष पाल महाजन ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की पेशकश की। कई दौर की चर्चा के बाद प्रदर्शनकारियों ने फिलहाल 15 दिनों के लिए हड़ताल वापस ले ली है। ये कटरा को समझते क्या है, कटरा कोई ध्रुव है, घोड़े पिट्ठू वाले हैं, बाढ़ है, कटरा बहुत बड़ा है, इसमें बहुत लोग रहते हैं। गंडोला तो हम लगने नहीं देंगे, ये क्लियर बात है इनकी। हम लगने नहीं देंगे। 15 दिसंबर तक हमें डीसी साहब ने, एसएसपी साहब ने बोला हुआ है कि आपसे बात उससे पहले हो जाएगी, आपकी नौबत नहीं आएगी। लेकिन 15 दिसंबर तक अगर कहीं हमारी बात नहीं सुनेगी, यही हमारी जीव होगी, यही बाजुएं होंगी, यही हमारे लोग होंगे। लेकिन एक अपील करना चाहता हूं कि पुलिस पे हाथ न रख। पुलिस हमें कुछ लाठी चार्ज करती है तो अपने कपड़े उतार के मार खा ले। पुलिस पे वो गलत मैसेज आता है कि हम पुलिस मारते हैं, हम एंटी नेशनल हैं, ऐसे नहीं। हम हमारा रोजगार जा रहा है, कुछ लोगों ने गलती की है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन ये है कि 15 दिसंबर के बाद हम मार खाने के लिए तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम घर से जब तैयारी कर ली है, हमने मरना है। बहुत लोग जख्मी हुए हैं, ये मेरा भाई एक जख्मी, ऐसे कई हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। लेकिन बात कुछ नहीं है, बात यही है कि जख्मी करें, मारें, हमको भी मारा है, लेकिन ये है कि गंडोला नहीं लगने देंगे। विकास और आजीविका अक्सर आमने सामने आ जाते हैं जब लोगों की सहूलियत के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू होते हैं। ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि लोगों की सुविधा पहले देखी जाए या फिर आजीविका। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिन बताएंगे कि ये संघर्ष किस ओर मुड़ता है। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।